हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मिशन कंपटीशन के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हैं उन सभी को यह इंफॉर्म करना चाहता हूं कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मिशन कंपटीशन के जितने भी वीडियोस आएंगे उन सब के पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे वहां पर आपको मिशन कंपटीशन का एक फोल्डर मिलेगा। बस उस फोल्डर के अंदर सारे के सारे वीडियोस के पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। जिस लेवल की आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको पीडीएफ्स की बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो कंटेंट आने वाला है वो बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है और आपकी सक्सेस के लिए वो कंटेंट माइलस्टोन साबित होगा। सो देर किस बात की, जल्दी से आप लोग डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को। ऑलराइट, और आज की चंद पंक्तियां आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। बस यही एटीट्यूड रखना है कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं और जो चीज हम लोगों ने सोची है वो पाकर रहेंगे। ईमानदारी से मेहनत करो, तय है आप लोगों को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो है सिविलियन अवार्ड्स, यानी कि नागरिक सम्मान। और गेस कीजिए कि देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है। तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा कि अभी तक जितने भी लोगों को जब से ये अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था तब से लगाकर और टिल डेट तक कितने लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, कौन से सन में दिया जा चुका है, ये सारी के सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होने वाली है। तो काइंडली कंसेंट्रेट हियर। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार की जब हम लोग बात करते हैं, राइट, तो ये देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो याद रखना, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इट इज द बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड। यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण मानवीय सेवा और कार्यों को करने के लिए दिया जाता है। याद रखना, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1954 में की गई थी और उसके बाद आज तक भारत रत्न लगभग 48 लोगों को दिया जा चुका है। 48 पीपल्स को अभी तक ये दिया जा चुका है। 1954 से लेकर अभी तक देखेंगे तो यहां पर 48 लोगों की यहां पर आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं बता दूं, अभी रिसेंटली 2019 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने श्री नानाजी देशमुख मरणोपरांत उन्हें ये भारत रत्न पुरस्कार दिया। डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, उन्हें भी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। और श्री प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। ये 2019 के अंदर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ये अवार्ड दिए। ऑलराइट, मैंने जैसा कि कहा था कि आप लोगों को इंग्लिश में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि जो जिसको सुविधा लगती है, हम आप लोगों के लिए कंटेंट जब क्रिएट करते हैं तो सब लोगों का हम लोग ध्यान रखते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि भाषा आप लोगों की तरक्की के अंदर बाधक नहीं होनी चाहिए। सो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इट इज गिवन टू द रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सेप्शनल सर्विसेज परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवियर। सिंस इट्स इंसेप्शन इन द 1954, 48 persons have been decorated with the भारत रत्न so far। अभी तक 48 लोगों को ये दिया जा चुका है। और in the year 2019 President of India Mr. रामनाथ कोविंद presented the भारत रत्न awards to श्री नानाजी देशमुख posthumous, मतलब उनकी डेथ के बाद में दिया गया। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका, वो भी posthumous, मतलब मरणोपरांत दिया गया। और श्री प्रणब मुखर्जी को भी ये अवार्ड दिया गया। तो चलिए अब आज देखते हैं यहां पर कि रिसिपिएंट्स ऑफ द भारत रत्न अवार्ड्स, भारत रत्न से संबंधित इन महान हस्तियों को यहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे और उनका जीवन काल भी देखेंगे और उनको कौन से साल के अंदर अवार्ड दिया गया।
जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका बर्थ से लेकर और डेथ तक का जो पीरियड है वो लिख रखा है यहाँ पर। 1878 में ये बॉर्न हुए थे और 1972 के अंदर डेथ हुई थी। इन्हें सबसे पहले 1954 के अंदर जब ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी, जब इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ये अवार्ड सर्वप्रथम दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 से लगाकर इनका जो बर्थ और डेथ का जो पीरियड है वो 1888 से लगाकर और 1975 का है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी 1954 का ये सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न प्रदान किया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका जो लाइफ स्पान है, जीवन काल है, वो 1888 से लगाकर और 1970 का है, राइट। इन्हें भी 1954 में ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लब करते हुए चलेंगे ताकि याद करना हमें आसान हो जाए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, इन तीनों को ही 1954 का भारत रत्न दिया गया था। 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। फिर आ जाते हैं डॉक्टर भगवान दास। 1869 से 1958 का इनका पूरा एक लाइफ की अवधि रही। डॉक्टर भगवान दास, इन्हें 1955 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया। डॉक्टर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, डॉक्टर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, राइट। इनका जो लाइफ स्पान है वो 1861 से 1962 का है और इन्हें भी 1955 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो ये भी हम लोग क्लब कर लेते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, डॉक्टर भगवान दास को और डॉक्टर मोक्षागुंडम को 1955 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ऑलराइट, 1955 में ही जो हमारे देश के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, डेट इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1889 के अंदर इनका बर्थ हुआ और इनकी डेथ 1964 के अंदर हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 1955 का ही क्या दिया गया, that is he was awarded in the year 1955 the भारत रत्न। ऑलराइट, और पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1887 से 1961 का इनका जीवन काल रहा और इन्हें 1957 का पंडित गोविंद वल्लभ पंत को 1957 का ये भारत रत्न दिया गया। केवल 1957 में इन्हें ही केवल इस अवार्ड से नवाजा गया। और डॉक्टर दैट इज़ डॉक्टर डोनको केशव कार्वे, राइट, डॉक्टर डोनको केशव कार्वे, इनका जो लाइफ स्पान है 1858 से लगाकर 1962 के बीच में और इन्हें 1958 के अंदर ये अवार्ड से नवाजा गया। तो 1957 के अंदर केवल पंडित गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया भारत रत्न और डॉक्टर ढोनको केशव कार्वे को 1958 के अंदर अवार्ड दिया गया। मतलब ये 2 साल ऐसे थे 1957 और 1958 जब केवल एक पर्सन को ही ये अवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद में आते हैं डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। जैसे आप लोगों को लैंग्वेज अच्छी लगती है, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि किसी को भी पढ़ने में दिक्कत ना आए। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को 1961 का, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को 1961 का भारत रत्न दिया गया। इनका जो जीवन काल है 1882 और 1962 के बीच में रहा। पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका जीवन काल 1882 से 1962 में रहा और इन्हें भी भारत रत्न जो है वो 1961 के अंदर ही दिया गया, 1961 के अंदर ही दिया गया। तो 1961 का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को ये अवार्ड दिया गया। नाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी को छुपा हुआ नहीं, कितना बड़ा नाम है आप सब जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963 के बीच में इनका जीवन काल रहा और इन्हें 1962 का इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। और डॉक्टर झाकिर हुसैन 1897 से लेकर और 1969 तक
इनका जीवन काल रहा और इन्हें 1963 का भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ में ही डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को भी 1963 का ही ये जो भारत रत्न है वो दिया गया। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन भी याद रखिएगा, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को साथ में इनको क्या दिया गया, दैट इज़ भारत रत्न से इनको नवाजा गया। लाल बहादुर शास्त्री बहुत बड़ा नाम, पोस्टुमस, इन्हें मरणोपरांत, पोस्टुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, 1904 से लगाकर 1966 के बीच में इनकी जीवन काल रहा और इनके मरने के ठीक बाद में मरणोपरांत इनको किससे नवाजा गया, डेट इज़ भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न दिया गया इन्हें। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की बहुत बड़ी लीडर, सब लोग जानते हैं, 1917 से लगाकर 1984 के बीच में इनका जीवन काल रहा और इन्हें 1971 का इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो 1966 में तो केवल लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था, पोस्टुमस मतलब मरणोपरांत, और श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ऑलराइट, सो ये भी आप ध्यान रखिए। नाउ तो इसका मतलब ये हुआ कि 1966 में केवल एक दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को और 1971 के अंदर भी केवल श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया। नाउ आते हैं डेट इज़ वराहगिरी वेंकट गिरी, इनका जीवन काल 1894 और 1980 के बीच में रहा और इनको अवार्ड दिया गया था 1975 का। तो 1975 का भारत रत्न दिया गया वराहगिरी वेंकट गिरी को। ना कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत, पोस्टुमस, ये पोस्टुमस लिख रखा है मतलब मरणोपरांत, इनका जीवन काल 1903 से 1975 के बीच रहा। 75 में इनकी डेथ हुई और उसके ठीक बाद में 76 के अंदर इन्हें कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत क्या दिया गया, इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा बहुत बड़ा नाम है, दीन दुखियों की सेवा की इन्होंने, लेप्रोसी जो कोढ़ी थे उनकी सेवा की थी। 1910 से 1997 के बीच में इनका जीवन काल रहा मदर टेरेसा का और इन्हें 1980 का इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो 1976 के अंदर कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत दिया गया और मदर टेरेसा को 1980 के अंदर ये अवार्ड दिया गया। आचार्य विनोबा भावे, इन्हें भी मरणोपरांत 1895 में इनका बर्थ हुआ, 1982 के अंदर इनकी डेथ हुई और 1982 में जब डेथ हुई तो उसके ठीक बाद में मरणोपरांत 1983 के अंदर इन्हें आचार्य विनोबा भावे को बहुत सेवाभावी थे, उसी के आधार पर इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 के अंदर इनका बर्थ हुआ, 1988 के अंदर इनकी डेथ हुई और डेथ से ठीक पहले इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, अब मरुधर गोपालन रामचंद्रन, पोस्टुमस मतलब मरणोपरांत, 1917 के अंदर इनकी बर्थ हुआ था और 1987 के अंदर इनकी डेथ हुई। इन्हें डेथ के ठीक बाद में 1988 में ही मरुधर गोपालन रामचंद्रन को 1988 का क्या दिया गया, दैट इज़ ये अवार्ड दिया गया भारत रत्न। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनसे बड़ा और क्या नाम हो सकता है, ठीक है। पोस्टुमस मरणोपरांत 1891 में इनका बर्थ हुआ, 1956 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी और उन्हें बहुत सालों बाद में 1990 के अंदर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को 1990 के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर नेल्सन रोलीहाला मंडेला 1918 के अंदर इनका बर्थ हुआ, 2013 के अंदर इनकी मृत्यु हुई और 1990 का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस साल के अंदर उनको दिया गया उसी साल के अंदर इनको भी डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भी 1990 का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको दिया गया। राजीव गांधी पोस्टुमस मरणोपरांत 1944 में इनका जन्म हुआ, 1991 के अंदर इनकी डेथ हुई और उसी साल 1991 के अंदर ही उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल पोस्टुमस
राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत 1875 में उनका बर्थ हुआ था, 1950 के अंदर इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और उसके बाद में बहुत समय बाद में इन्हें क्या दिया गया, डेट इज़ भारत रत्न दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ा नाम था, आप सब जानते हैं। सो 1950 के अंदर इनकी डेथ हो गई, लेकिन बहुत सालों बाद में इनको 1991 के अंदर इस अवार्ड को दिया गया। तो 1990 के अंदर तो 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और नेल्सन रोहिला मंडेला को, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी को 1991 के अंदर ये अवार्ड दिया गया। मोरारजी रणछोड़जी देसाई 1896 से लगाकर 1995 तक इनका जीवन काल रहा और इन्हें 1991 के जो भारत रत्न अवार्ड है उससे इन्हें नवाजा गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत, क्योंकि 1958 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन मरणोपरांत 1992 के अंदर इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा 1993 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन 1992 के अंदर ही इन्हें यह अवार्ड दिया गया। सत्यजीत राय मरणोपरांत 1992 के अंदर डेथ हुई और उसी साल इनको ये दे दिया गया अवार्ड। गुलजारी लाल नंदा 1898 के अंदर इनका बर्थ हुआ था और लगभग 1997 के अंदर इन्हें यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया। नाउ अरुणा आसफ अली पोस्टुमस मरणोपरांत, अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत 1996 के अंदर इनकी डेथ हुई थी और 1997 के अंदर इन्हें यह अवार्ड दे दिया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत बड़े विजनरी लीडर, 1931 से 215 तक इनके जीवन काल रहा और 1997 के अंदर राइट इन्हें यह अवार्ड दे दिया गया था। मदुराई षणमुख वादिवु शुभ लक्ष्मी 2015 के अंदर इनकी डेथ हुई, राइट, और इन्हें 1998 के अंदर ही ये अवार्ड दे दिया गया था। चिदम्बरम सुब्रमण्यम इनका जो जीवन काल रहा 1910 से 2000 के बीच में रहा। 1998 के अंदर इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इन्हें मरणोपरांत, क्योंकि 1902 के अंदर तो बर्थ हुआ, 1979 के अंदर इनकी डेथ हो गई और 1999 के अंदर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1933 के अंदर इनका बर्थ हुआ और 1999 में इनको यह अवार्ड दिया गया। इन्हें तो नोबेल पुरस्कार से भी पहले नवाजा गया था और भारत रत्न भी इन्हें दिया गया। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इन्हें मरणोपरांत 1950 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी और 1999 के अंदर इन्हें यह अवार्ड दिया गया। पंडित रविशंकर 2012 के अंदर इनकी डेथ हुई, लेकिन इन्हें 2012 के अंदर तो डेथ हुई और 1999 के अंदर इन्हें यह अवार्ड दे दिया गया। तो 1999 के ये कॉम्बिनेशन भी याद रखिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर आप सब जानते हैं, डेट इज़ सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर, बर्थ 1929 और ईयर 2001 के अंदर इन्हें यह अवार्ड दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2006 के अंदर इनकी मृत्यु हुई, लेकिन उन्हें 2001 के अंदर भारत रत्न से नवाजा गया था। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, इनका जीवन काल 2022 से 2011 के बीच में रहा और 2009 के अंदर इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। CNR राव, प्रोफेसर CNR राव, जन्म 1934 और 2014 के अंदर इन्हें यह अवार्ड दिया गया। सचिन रमेश तेंदुलकर, बहुत बड़े महान क्रिकेटर, आप सब जानते हैं, 1973 के अंदर इनका बर्थ हुआ और 2014 के अंदर इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय पोस्टुमस मरणोपरांत 1861 के अंदर इनका जन्म हुआ। 1946 के अंदर इनकी डेथ हुई और 2015 के अंदर इन्हें पोस्टुमस मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 से लगाकर
और 2018 तक इनका जीवन काल रहा। बहुत महान लीडर रहे ये भी, और 2015 के अंदर इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नानाजी देशमुख पोस्टुमस मरणोपरांत 1916 से 2010 के बीच में इनका जीवन काल रहा। 2019 का इन्हें अवार्ड दिया गया। डॉक्टर भूपेन हजारिका पोस्टुमस, इन्हें भी मरणोपरांत 2011 के अंदर इनकी डेथ हुई। 2019 के अंदर ये सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया। और प्रणब मुखर्जी 1935 से लगाकर इनका जीवन काल 2020 तक रहा, लेकिन 2020 के ठीक पहले 2019 के अंदर ही राइट डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने इन्हें, हमारे जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनको ये अवार्ड दिया। ठीक है, तो ये जो तीनों अवार्ड जो हैं ये 2019 के, ये हमारे राष्ट्रपति जो अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसको प्रदान किया। ऑलराइट, तो एस्पायरेंट्स ये थे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। यहाँ पर जितने भी साल हैं वो आगे दे रखे हैं कि कौन से साल में किस व्यक्ति को ये अवार्ड, ये सम्मान दिया गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर यहाँ पर ये दिया गया है, ताकि आप PDF से जब आप डाउनलोड करके आप नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत सुविधा हो जाए। तो ये था भारत रत्न के अवार्डीज़, और आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे सवेरे 8 बजे मिशन कंपटीशन के अंदर एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स अ लॉट।